हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की यूनिट नंबर 3, जिसका नेम है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं और जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं, मीन्स जो ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल भी करते हैं। तो ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? सॉइल, वाटर, एयर, लैंड, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सॉइल, वाटर और एनर्जी सप्लाईज जैसे कोल एंड गैस, जो कि ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। देन आते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं। तो पहले हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते या दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज दैट आर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिप्लेस्ड। इनको हम दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन रिजर्वॉयर। इस वजह से ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये कैसे रहते हैं? नेचर पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। कैन नॉट बी यूज डिफेंसिवली। दीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट रिसोर्सेज। इसीलिए हम इस रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? फाइनाइट रिसोर्सेज भी कहते हैं। मीन्स जितने लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ये नेचर में। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या क्या देखने को हमें मिल सकती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन एनी इंटरवेंशन। मतलब इसमें कोई भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचर में प्रेजेंट है। अर्थ इकोसिस्टम इज वन विच विल इंक्लूड एयर, लैंड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, वेजिटेशन इंक्लूडिंग ऑल एनिमल लाइफ। अब हम इसमें प्रॉब्लम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें? क्लाइमेट चेंज। एक्टिविटीज़ डन बाय मैन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वर गिविंग राइज टू ग्रीन हाउस गैसेज। अब जैसे पॉपुलेशन का राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड कार्बन इन एटमॉस्फेयर एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज सीवियर चेंजेस इन द क्लाइमेट दैट यूजुअली अफेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट हो सकते हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी। जैसे अगर इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो उस वजह से उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देन आता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेज का धीरे धीरे ख़त्म होना या फिर ज़्यादा यूज़ कर लेना रिसोर्सेज का। The biggest problem is the exploitation of natural resources. As we uses the natural resources, our environment is degrading, whereas economic expansion is increasing day by day. As a population increasing, our economical growth and natural resources depletion is also increasing day by day. So इसमें यही बताया गया है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो रिसोर्सेज का भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। इसमें भी वही है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज का भी हमें ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा।